हेलो फ्रेंड्स, माई एसक्यूएल लर्निंग के सीरीज में लेक्चर 7 में डीएमएल कमांड के फर्स्ट कमांड इंसर्ट कमांड को सीखेंगे। टेबल में फील्ड क्रिएट करने के बाद उन सभी फील्ड में डेटा स्टोर करने के लिए इंसर्ट कमांड यूज करते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम वैल्यूज, कॉलम के वैल्यूज, पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज कॉलन। जैसे एक स्टूडेंट नेम का टेबल है, टेबल में स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास, सब्जेक्ट नेम के फील्ड है। इन फील्ड में वैल्यू इंसर्ट करना है, तब वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हम कमांड लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम नेम, यस आईडी, सेकंड कॉलम नेम, थर्ड कॉलम नेम एंड लास्ट कॉलम नेम। हम वैल्यूज कीवर्ड लिखेंगे। कॉलम के वैल्यू इंसर्ट करें। नेम हमने राज दे दिया, क्लास एमसीए, सब्जेक्ट पाइथन। अब हम एंटर प्रेस करेंगे। इंसर्ट की हुई वैल्यू स्टूडेंट टेबल के कॉलम में स्टोर हो जाएगी। इसे देखने के लिए हम कमांड लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद हम देख सकते हैं कि जिस कॉलम में जो वैल्यू हमने इंसर्ट किया था, सेम वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है। यदि हमें बिना कॉलम नेम यूज किए टेबल में वैल्यू इंसर्ट करना है, तब उसके लिए कमांड लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, कॉलम की वैल्यूज, पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज कॉलन। बट हमें यहाँ पार्टिकुलर कॉलम नेम को ध्यान देना होगा कि कौन से कॉलम में कौन सी वैल्यू इंसर्ट करना है। जैसे स्टूडेंट टेबल में डेटा इंसर्ट करना है, तब उसके लिए कमांड लिखें इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज कीवर्ड। अब हम कॉलम के वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। नेम हमने सलील दे दिया, क्लास बीसीए, सब्जेक्ट जावा। अब हम इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर प्रेस करने के बाद सेकंड रो की वैल्यू टेबल में स्टोर हुआ कि नहीं, इसे देखने के लिए हम कमांड लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। इंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ सेकंड रो में हमने जो वैल्यू दिया था वो सब इंसर्ट हो गया। यदि हमें ओनली सिलेक्टेड कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करना है, तब उसके लिए कमांड लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम नेम। जिस कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करना होगा उस कॉलम का नेम वैल्यूज, फिर हम उस कॉलम के वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, लिखेंगे पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज कॉलन। जैसे स्टूडेंट टेबल में ओनली स्टूडेंट आईडी एंड नेम कॉलम में डेटा इंसर्ट करना है, तो उसके लिए कमांड होगा इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम नेम स्टूडेंट आईडी एंड सेकंड कॉलम नेम नेम। हमें इसे में वैल्यू इंसर्ट करना है। हम जो वैल्यू इंसर्ट करना है उसका नेम देंगे, फिर हम जो वैल्यू इंसर्ट करना है उस वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। हमने स्टूडेंट आईडी 3 कर दिया, नेम हमने रोहन कर दिया। अब हम इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद डेटा स्टूडेंट टेबल में स्टोर हो गया। इसे देखने के लिए हम कमांड लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। इंटर प्रेस कर देंगे। हमने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी 3 एंड नेम रोहन इंटर किया था, तो स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट की आईडी 3 एंड नेम रोहन
इंटर हो गया, बट हमने दो फील्ड के नेम नहीं इंटर किए थे, वहां पे नल शो हो रहा है। नल मीन्स कॉलम में कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं है। यदि किसी टेबल में कोई कॉलम ऑटो इंक्रीमेंट है तब वैल्यू इंसर्ट करते टाइम हम ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम की वैल्यू नहीं लिखते हैं। जैसे स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी कॉलम ऑटो इंक्रीमेंट है तो वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हम कमांड लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। हमें कॉलम नेम देंगे, फर्स्ट कॉलम नेम नहीं देंगे क्योंकि हमें स्टूडेंट की आईडी ऑटो इंक्रीमेंट जनरेट करना है, इसलिए हम स्टूडेंट आईडी कॉलम नेम यहाँ नहीं लिखेंगे। हम सेकंड कॉलम नेम देंगे नेम, नेक्स्ट कॉलम नेम क्लास एंड लास्ट कॉलम नेम सब्जेक्ट। वैल्यूज कीवर्ड वैल्यू इंसर्ट करेंगे, हम आईडी नहीं देंगे क्योंकि हमें आईडी ऑटो इंक्रीमेंट जनरेट करना है। हम नेम की वैल्यू इंसर्ट करेंगे खान, क्लास MBA एंड सब्जेक्ट मैथ। हम इंटर प्रेस कर देंगे। वैल्यू इंसर्ट करने के बाद हम देखेंगे कि टेबल में वैल्यू इंसर्ट हुआ कि नहीं। इसके लिए हम कमांड लिखते हैं सेलेक्ट एस्टेक फ्रॉम टेबल नेम। यहाँ थर्ड रो में नेम था रोहन एंड क्लास नेम एंड सब्जेक्ट नेम वैल्यू नल थी, बट हम 4 रो में हमने नेम दिया था खान, क्लास MBA, सब्जेक्ट मैथ। यहाँ 4th रो में वैल्यू इंसर्ट हो गया है और इसकी आईडी ऑटो इंक्रीमेंट जनरेट हो गई है। यदि टेबल में एक साथ मल्टीपल डेटा इंसर्ट करने हो तो उसके लिए कमांड लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम नेम वैल्यूज। फर्स्ट रो की वैल्यूज देन सेकंड रो की वैल्यू इंसर्ट करेंगे। ऐसे ही हम मल्टीपल रो की वैल्यू एक साथ इंसर्ट करेंगे। जैसे स्टूडेंट टेबल में एक साथ मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट करना है तो उसके लिए कमांड लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यू, कॉलम की वैल्यू देंगे। हम यहाँ स्टूडेंट की आईडी नहीं लिखेंगे क्योंकि स्टूडेंट की आईडी हम ऑटो इंक्रीमेंट जनरेट करेंगे। हम यहाँ सेकंड कॉलम नेम देंगे नेम, नेक्स्ट कॉलम नेम क्लास एंड लास्ट कॉलम नेम सब्जेक्ट। वैल्यूज कीवर्ड वैल्यू इंसर्ट करेंगे। फर्स्ट हम नेम देंगे मोहन, मोहन का क्लास BBA देंगे एंड सब्जेक्ट जावा। नेक्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम नेम देंगे हम राजा, क्लास BCA एंड सब्जेक्ट पाइथन। लास्ट कॉलम नेम फर्स्ट रो हम इंसर्ट करेंगे नेम सलील, क्लास BCA, सब्जेक्ट C प्रोग्रामिंग। हम इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर प्रेस करने के बाद हमारी वैल्यू टेबल में इंसर्ट हुई कि नहीं इसके लिए हम कमांड लिखेंगे सेलेक्ट एस्टेक फ्रॉम टेबल नेम। इंटर प्रेस किया, हमने वैल्यू यहाँ इंसर्ट किया था मोहन राजा सलील। फिफ्थ रो में मोहन राजा सलील एंड क्लास नेम एंड सब्जेक्ट नेम इंसर्ट हो गए। ऐसे ही हम मल्टीपल रो की वैल्यू एक साथ इंसर्ट कर सकते हैं। Some important question of this lecture and the answer of all these questions is in the video. First question is, what is the command to insert value in a table? Next,
What is the command to insert value in table without writing column name? Next, what is the command to insert value in the selected column? Next, what is the command to insert value in multiple column at a time? यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इन दो क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। What is the command to insert value in a table? Second question is, what is the command to insert value in the selected column? Thank you for watching FE Tech video. Please subscribe, like and share the channel. If you subscribe to the channel, then you will keep getting video related to SQL. To search on YouTube, you type @code by FE Tech. If you watch FE Tech video, you will get 1000+ important questions related to MySQL.